रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ आज रविवार 11 अप्रैल 2021 संडे 11 अप्रैल 2021। आज रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे द्वारा जो वचन हमको सीखने को मिल रहा है वह 2 तिमोथी 3 चैप्टर 16 वर्स के आधार से आज का विषय है। 2 तिमोथी 3 अध्याय 16 वचन के आधार से आज का विषय है द आउट ब्रीदिंग्स ऑफ गॉड, परमेश्वर का प्रकोप। द आउट ब्रीदिंग्स ऑफ गॉड, परमेश्वर का प्रकोप। 2 तिमोथी 3 चैप्टर 16 वर्स से वचन पढ़ के हम इस विषय को सीखेंगे, समझेंगे। ऑल स्क्रिप्चर इज गिवन बाय इंस्पिरेशन ऑफ गॉड। यही वचन हिंदी में हम पढ़ेंगे। ऑल स्क्रिप्चर इज गिवन बाय इंस्पिरेशन ऑफ गॉड। ये वचन को हम हिंदी में DSI बाइबल में से पढ़ेंगे। 2 तिमोथियुस उसका 3 अध्याय और 16 वचन। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। The Bible as we have it today didn't drop on us from heaven. It was chronicled and written by holy men of God as they were moved by the Holy Ghost. जो पवित्र बाइबल आज हमारे पास है वह इसी प्रकार कुछ स्वर्ग में से नीचे गिराया गया नहीं है। वह एक ऐतिहासिक ऐसा श्रृंखला में पवित्र जनों के द्वारा लिखा गया है जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलाए गए थे। जैसे जैसे परमेश्वर के आत्मा के द्वारा वो चलाए जाते थे उसी प्रकार से उन्होंने उसे इतिहास और लेखा ऐसे बनाकर लिखना शुरू कर दिया। The reason some question the veracity of the Bible is that they have not been able to distinguish between the author of the scriptures and inspired writers. जो भी कारण है, जो प्रश्न उठाए जाते हैं, सवाल उठाए जाते हैं पवित्र बाइबल के सच्चाई के ऊपर, वह इसीलिए है क्योंकि उस समय जो लिखा गया था उसके वक्त में ये फ़र्क करना नहीं हुआ था उनके द्वारा। जो वचन का लेखक और जो लिखने वाला वचनों के पवित्र आत्मा के द्वारा जो प्रेरणा पा रहा है, इनके बीच में फ़र्क नहीं कर पाए थे वो वहाँ। इसीलिए यह सवाल उठाए जाते हैं पवित्र बाइबल के सच्चाई के ऊपर, क्योंकि उनको ये फ़र्क करना नहीं आया इसके बीच में कि जो वचनों का लेखक है वो और जो पवित्र आत्मा के प्रेरणा पाकर लिख रहा है वो, ये दोनों के बीच में उनको फ़र्क करना नहीं आ रहा है। इसी कारण पवित्र बाइबल के सच्चाई पर कुछ सवाल उठाए जाते हैं। The 66 books that make up the Bible have several writers. जो 66 पुस्तकें हैं पवित्र बाइबल जो बनती है उसमें अलग अलग प्रकार बहुत तेरे ऐसे लेखक हैं, लिखने वाले हैं। From the Old Testament to the New Testament, writers vary. They all penned words as they were inspired by the Holy Spirit. पुराने नियम से लेकर नए नियम तक जो लिखने वाले लेखक थे वो अलग अलग विभिन्न थे और उन्होंने सब ने अपने अपने स्याही के द्वारा लिखा और जो भी उनके अंदर पवित्र आत्मा प्रेरणा देता था
उन सब बातों को उन्होंने लिखा, वही शब्दों को उन्होंने स्याही में लिख कर उतारा। For example, Paul wrote most of the epistles, such as the book of Romans. First, एक उदाहरण के तौर पर देखेंगे, पौलुस ने जो लिखा है बहुत सारे पत्रियाँ उसी के द्वारा लिखे गई है। और एक जो उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि रोमियो की पुस्तक जो है, रोमियो की पत्री, यह पुस्तक जो है वह भी उन्हीं के द्वारा, पौल के द्वारा ही लिखी गई है। फर्स्ट एंड सेकेंड थेस्सलोनियंस, गैलेशियंस, फर्स्ट एंड सेकेंड कोरिंथियंस, फिलिपियंस, कोलोशियंस एक्सेट्रा। और फिर ये भी जो पहला और दूसरा थिस्सलुनियों, गलतियों की पत्री, पहला और दूसरा कोरिन्थियों, फिलिपियों की पत्री, कोलोसियों, यह वगैरह वगैरह, यह भी पौलुस के द्वारा ही लिखी गई है। The Holy Spirit also moved prophets like Moses, Jeremiah, Isaiah, and apostles like Peter, John, James to write the scriptures, but they can't be said to have authored the scriptures. पवित्र आत्मा ने कुछ भविष्यद्वक्ताओं को भी चलाया, जिस प्रकार से मूसा, यिर्मयाह, यशायाह और फिर पतरस जैसे प्रेरित और यूहन्ना, याकूब, इन्होंने भी वचनों को लिखा, परंतु वह उस वचनों के लिखने वाले मतलब लेखक नहीं बन सकते हैं। उन वचनों के वो लेखक नहीं है, हम उनको वचनों के लेखक नहीं कह सकते हैं। In our theme verse, we are shown the authorship of the scriptures. All scripture is given by inspiration of God. जो हमारा शुरुआती वचन है, दूसरा तिमोथियों के 3 अध्याय का 16 वचन, वो हमको एक लिखने वाले के अधिकार में जो रहता है उसके विषय में बताता है कि वचनों का लिखने वाले का अधिकार, लिखने वाला अधिकारी ऐसा जो है वो कौन है। ये हमें दूसरे तिमोथी 3 अध्याय का 16 वचन बताता है। जैसे रचनाकर्ता कौन है, वचनों का रचना करने वाला कौन है, वो हमें वचन बताता है दूसरे तिमोथियोस के 3 अध्याय का 16 वचन। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। The Greek word translated inspiration is theopneustos, which means the outbreathing of God. यूनानी शब्द जो भाषांतर किया गया है, जो इंग्लिश में इंस्पिरेशन और हिंदी में जैसे प्रेरणा कहा गया है, उसका यूनानी शब्द में अगर भाषांतर देखेंगे तो वह थियोन्यूस्टस है, जिसका मतलब बनता है कि परमेश्वर का प्रकोप। God in this context is the Holy Spirit. परमेश्वर जो इसके संदर्भ में है, संबंधित है, वह है पवित्र आत्मा। He is the author of the scriptures. वही वचनों का लेखक है। If you ever want to know and walk in God's perfect will at all times, understand His judgments and His perspectives on all of life's issues, study and meditate on the scriptures. अगर आपको जानना है और परमेश्वर के सिद्ध इच्छा हमेशा हर समय आपको चलना है, तो आपको उसके न्याय को समझना है, उसके फैसलों को समझना है, उसके इरादे मतलब उसका जो निर्णय है उसको आप समझना है, और जीवन के हर एक हिस्से के बारे में उसकी सोचें क्या कहती है,
उसका मन क्या कहता है, उसके विषय में सब कुछ आपको समझना है, अभ्यास करना है और वचनों पर मनन करना है। The concluding part of 2 Timothy 3 chapter 16 to 17 verse further shows us the purpose of the scriptures। जो आगे आखिरी भाग है दूसरा तिमोथी के 3 अध्याय के 16 से 17 वचन का, आगे यह बताता है क्या कारण है, मकसद है पवित्र वचनों का। It's profitable for instruction, for reproof and conviction of sin, for correction of error and discipline in obedience, and for training in righteousness, in holy living, in conformity to God's will in thought, purpose, and action, so that the man of God may be complete and proficient, well fitted and thoroughly equipped for every good work। एम्प्लीफाइड क्लासिक वर्जन में से इंग्लिश में मैंने ये पढ़ा, हम हिंदी में भी एसआई बाइबल में इसे आगे का भाग में पढ़ते हैं। दूसरा तिमोथी के 3 अध्याय का 16 से 17 वचन का आगे का हिस्सा यह बताता है, और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। These and more are what the scriptures can do in and for you as you study and meditate on them। यही और इससे भी ज़्यादा जो है वह वचन आपके लिए कर सकता है, और फिर आपके लिए वह अभ्यास और मनन उनके ऊपर किया जाना भी होता है। You will have all this advantage you need in life and enjoy the full blessings of your heritage and life in Christ। फिर आपके लिए सारा उस वचनों का जो लाभ है आपके जीवन में ज़रूरी है वो प्राप्त होगा, और पूर्ण आशीषों का जो आपके विरासत के लिए और जीवन के लिए है मसीह के अंदर, आप उसके अंदर आनंद कर सकते हैं।